हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केसीसी कॉमर्स क्लासेस। आज हम रिवीजन क्लास की 5th नंबर की वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के थ्योरेटिकल क्वेश्चन। चलिए तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज मीन्ड बाय डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के समापन से आप क्या समझते हैं? पार्टनर्स पार्टनरशिप इज फॉर्म बाय एग्रीमेंट। मतलब पार्टनरशिप का जो जन्म होता है, इससे एमसीक्यू क्वेश्चन भी बनता है। तो पार्टनरशिप का जो जन्म होता है वो एग्रीमेंट से होता है। आपको पहले पिछली जो वीडियो है उसमें बताया है मैंने। जो एग्रीमेंट होता है, रिटर्न एग्रीमेंट होता है, ओरल एग्रीमेंट होता है। रिटर्न एग्रीमेंट जो होता है उसको पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। और ये जो एग्रीमेंट एस्टेब्लिश होता है, दिस एग्रीमेंट एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स। इस एग्रीमेंट के कारण पार्टनर्स के बीच में रिलेशन बनता है। द रिलेशनशिप इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड, और वी में से इट इज रिफॉर्म बाय एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एंड चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये तो रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है फर्म का। ओल्ड पार्टनरशिप एंड न्यू पार्टनरशिप इज फॉर्म। This is termed as dissolution of partnership or reconstitution of partnership. For example, if a partner leave the firm, यदि पार्टनर फर्म को छोड़ देता है ड्यू टू सम पर्सनल और अदर रीजन, या तो उसके कुछ पर्सनल रीजन भी हो सकते हैं या कुछ अदर रीजन, कारण कोई भी हो सकता है, तो इस वजह से जो पार्टनरशिप है उसका समापन हो जाता है। अंडर दिस कंडीशन अदर पार्टनर कैन कंटिन्यू द पार्टनरशिप फर्म। अब इस कंडीशन में अदर पार्टनर या रिमेनिंग पार्टनर है वो पार्टनरशिप फर्म को कंटिन्यू कर सकते हैं एज बिफोर, हेंस पार्टनरशिप फर्म इज नॉट क्लोज। तो इस कंडीशन में पार्टनरशिप फर्म क्लोज नहीं होती, ठीक है। वो दोबारा चालू हो जाती है। रिमेनिंग पार्टनर चाहे तो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। हिंदी में भी है, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कंपलसरी डिसोल्यूशन। कंपलसरी डिसोल्यूशन क्या होता है? तो कंपलसरी डिसोल्यूशन के दो रीजन है, इंसॉल्वेंसी कर पाए, व्हेन ऑल कोलैबोरेट्स और एक्सेप्ट वन आर डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट देन द फर्म इज कंपलसरी डिसॉल्व। इस कंडीशन में फर्म का डिसॉल्व करना कंपलसरी हो जाता है। फर्स्ट हो गया इंसॉल्वेंसी। सेकंड, इनलीगल बिजनेस, व्हेन द बिजनेस ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इज डिक्लेयर्ड इनलीगल। मतलब जब पार्टनरशिप जो फर्म है उसको डिक्लेयर कर दिया जाए कि यहाँ इनलीगल एक्टिविटीज होती है ड्यू टू एनी रीजन, देन द फर्म इज कंपलसरी डिसॉल्व। उस कंडीशन में फर्म को कंपलसरी हो जाता है बंद करना, ठीक है। इट शुड बी कीप्ड इन माइंड दैट इफ अ फर्म कैरीज ऑन मैनी बिजनेस and one of them is declared illegal, it does not mean that the firm should necessarily be dissolved। बात का भी ध्यान रखना, ठीक है। ये देखिए हिंदी में भी है, दिवालिया है अवैध व्यवसाय जिसे इनलीगल बिजनेस बोलते हैं। जब किसी साझेदारी फर्म के व्यवसाय को किसी कारणवश अवैध घोषित कर दिया जाता है तो फर्म अनिवार्य रूप से डिसॉल्व कर दी जाती है। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि यदि कोई फर्म कई व्यवसाय चलाती है और उनमें से एक को अवैध घोषित किया जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि फर्म को अनावश्यक रूप से भंग कर दिया जाना चाहिए या डिसॉल्व कर दिया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज अ रियलाइजेशन अकाउंट। इससे भी एमसीक्यू बनता है। इसका नेचर क्या होता है? इसका नेचर नॉमिनल अकाउंट होता है। और ये भी क्वेश्चन बनता है कि ये फर्म की लाइफ में कितनी बार खोला जाता है। तो भाई फर्म की लाइफ में ये अकाउंट केवल एक ही बार ओपन किया जाता है। कब? जब फर्म बंद होने लगती है, डिसॉल्व होने लगती है। तो रियलाइजेशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। मतलब रियलाइजेशन अकाउंट कब प्रिपेयर किया जाता है? जब फर्म को डिसॉल्व किया जाता है। तो रियलाइजेशन अकाउंट prepared for disposing of all the assets of the firm and making payment to all the creditors। अब जब रियलाइजेशन अकाउंट ओपन किया जाता है तो उसमें क्या किया जाता है कि सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। सारी एसेट्स नहीं होती, कुछ एसेट्स को छोड़कर, जैसे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, उनको छोड़ दिया जाता है। और लाइबिलिटीज में इंटरनल लाइबिलिटीज को छोड़ दिया जाता है, बाकी सारी लाइबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। द अकाउंट ऑल्सो नोन एज कैश रियलाइजेशन अकाउंट। इसका एक और नाम है कैश रियलाइजेशन अकाउंट। इट इज अ नॉमिनल अकाउंट, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये नॉमिनल अकाउंट होता है। और इसका ऑब्जेक्ट होता है, द ऑब्जेक्ट ऑफ सच एन अकाउंट इज टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। इस अकाउंट में एसेट्स को बेचा जाता है और एसेट्स से जो भी पैसे रिकवर होते हैं उन पैसों को, जो लाइबिलिटीज होती हैं फर्म की, लाइबिलिटीज को पूरा किया जाता है, ठीक है। क्रेडिटर्स को पेमेंट करना होता है, बैंक से लोन लिया है तो बैंक को जो लोन है उसको रीपे करना होता है, इस टाइप से।
द बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। अब रियलाइजेशन करने पर या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, प्रॉफिट या लॉस को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट close almost all the account in the books of the firm. On the debit side of this account, book value of assets, payment for liabilities, realization expense and profit on realization are recorded. On the credit side, book value of liabilities, amount realized on assets, assets taken over by partners and loss of realization are recorded. अगला क्वेश्चन है, राइट एनी टू सर्कमस्टेंसेस फॉर कंपलसरी डिसोल्यूशन। ये क्वेश्चन अभी आया था, कंपलसरी डिसोल्यूशन ऑलरेडी हम इसको कवर कर चुके हैं। पहला इंसॉल्वेंसी और सेकंड है इनलीगल बिजनेस। ये अभी आया था, अभी आपको एक्सप्लेन किया था कंपलसरी डिसोल्यूशन। ये यहाँ देखिए, ये अभी आपको एक्सप्लेन किया था इंसॉल्वेंसी एंड इनलीगल बिजनेस। अगला क्वेश्चन है हमारा, गिव इन ब्रीफ द मेथड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। तो पहला तो है विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, मतलब जब कोर्ट कोई भी दखल अंदाजी ना करे, और दूसरा है कोर्ट के द्वारा फर्म को डिसॉल्व होना। तो विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट में फर्स्ट पॉइंट है डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट, अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी डिसॉल्व बाय द कंसेंसस ऑफ ऑल द पार्टनर्स और बाय एग्रीमेंट बिटवीन ऑल द पार्टनर्स। तो डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट में जब सारे पार्टनर फर्म को डिसॉल्व करने के लिए एग्री हो, सर्वसम्मति से पार्टनरशिप फर्म को बंद करने के लिए वो राजी हो, तो पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर दिया जाता है, इसमें कोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। और सेकंड है कंपलसरी डिसोल्यूशन। कंपलसरी डिसोल्यूशन में फर्स्ट है इंसॉल्वेंसी, व्हेन ऑल पार्टनर्स, मतलब सारे पार्टनर्स दिवालिया घोषित कर दिए जाए, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाए, और एक्सेप्ट वन आर डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, देन द फर्म इज कंपलसरी डिसॉल्व। और सेकंड है इनलीगल बिजनेस, व्हेन द बिजनेस ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, जब पार्टनरशिप फर्म का जो बिजनेस है वो इनलीगल डिक्लेयर कर दिया जाए ड्यू टू एनी रीजन, कोई कारण ऐसा होता है, ड्यू टू एनी रीजन, देन द फर्म इज कंपलसरी डिसॉल्व। इस कंडीशन में फर्म को कंपलसरी हो जाता है डिसॉल्व करना। और थर्ड है डिसोल्यूशन ऑन कंटिजेंसीज। कंटिजेंसी में फर्स्ट है डेथ ऑफ अ पार्टनर, ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर ऑफ फर्म में ऑल्सो भी डिसॉल्व, जब पार्टनर की डेथ हो जाती है तो भी फर्म को डिसॉल्व कर दिया जाता है। सेकंड है इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। थर्ड है एक्सपायरी ऑफ द पीरियड। एक्सपायरी ऑफ द पीरियड का मतलब इफ अ फर्म हैज बीन फॉर्म फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, मतलब जब पार्टनरशिप फर्म पहले से ही डिसाइड हो गया था कि पर्टिकुलर पीरियड मतलब 1 साल 2 साल 3 साल या 5 साल के लिए पार्टनरशिप फर्म रहेगी, उसके बाद डिसॉल्व हो जाएगी, तो यह है एक्सपायरी ऑफ द पीरियड। अगला पॉइंट है फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, जब किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को अचीव कर लेते हैं तो भी पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर दिया जाता है। और लास्ट है रेजिग्नेशन ऑफ अ पार्टनर, जब पार्टनर रिजाइन कर दे। अब फोर्थ है इसमें डिसोल्यूशन बाय नोटिस। इफ पार्टनरशिप इज एट विल, इसका मतलब जब ऐच्छिक पार्टनरशिप बनी हो कि भाई जब भी सारे पार्टनर एग्री होंगे तो जब पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर दिया जाएगा। डिसोल्यूशन बाय नोटिस, इफ पार्टनरशिप इज एट विल देन इट कैन बी डिसॉल्व बाय गिविंग नोटिस टू ईच अदर, एक दूसरे को नोटिस दिया जाता है। फर्म विल बी ट्रीटेड एज डिसॉल्व ऑन द डेट ऑफ सर्विंग द नोटिस, but if notice contains a date then the firm is treated as dissolved on the date of notice. This is also called as dissolution by will. ये हिंदी मीडियम वालों के लिए है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को रोककर। अगला क्वेश्चन है, राइट एनी टू सर्कमस्टेंसेस व्हेन अ कोर्ट कैन इशू ऑर्डर फॉर डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। एक तो पार्टनर इज ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड का मतलब जब पार्टनर मेंटली, उसकी मेंटल जो हेल्थ है वो ठीक ना हो, तो कोर्ट फर्म को डिसॉल्व करने का ऑर्डर दे देती है। सेकंड है परमानेंट इनकैपेबिलिटी ऑफ पार्टनर। अब कोई पार्टनर ऐसा जो बहुत एक्टिव है और वो किसी भी काम को करने के लिए कैपेबल नहीं है, परमानेंटली इनकैपेबल हो गया है, तो भी कोर्ट फर्म को डिसॉल्व करने का ऑर्डर दे सकती है। थर्ड है मिसकंडक्ट बाय पार्टनर, व्हेन एनी पार्टनर इज गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट which harm the smooth functioning of the business or result in loss, then the court can order dissolution of firm on the application of other partners.
फोर्थ है ब्रीच ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट को ब्रेक कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए, रूल्स को वायलेट किया जाए। और लास्ट है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, व्हेन अ पार्टनर सेल और ट्रांसफर द होल of his or her share in the firm to a third party, then court can order dissolution on application of any other partner। ये इतने के रीजन है। अगला क्वेश्चन ये बेटा आपको सेल्फ करना है, ये सबलाल बुक में मिल जाएगा, डिफरेंस बिटवीन रियलाइजेशन अकाउंट एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट। इन क्वेश्चन में कॉमन क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट हो या रिवैल्यूएशन अकाउंट हो, दोनों का नेचर नॉमिनल अकाउंट होता है। अगला क्वेश्चन है राइट द डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म। अब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब फर्म का ही बंद हो जाना, और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब केवल पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है, फर्म नहीं। इन दोनों में डिफरेंस बताना है। तो रिलेशनशिप में देखिए, अब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मतलब फर्म ही बंद हो गई, तो सारे पार्टनर्स का रिलेशन ऑटोमेटिकली एंड हो जाता है। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है, ऑल पार्टनर्स जो है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है। इसमें रिमेनिंग पार्टनर जो है या कंटिन्यू जो पार्टनर है वो फर्म को कंटिन्यू कर सकते हैं। सेकंड है इफेक्ट ऑन बिजनेस, बिजनेस पे क्या इफेक्ट करता है। भाई जब फर्म ही बंद हो गई तो फर्म बंद हो जाती है तो बिजनेस ऑटोमेटिकली डिसकंटिन्यू हो जाता है, बंद हो जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें रिमेनिंग पार्टनर चाहे तो फर्म को कंटिन्यू चला सकते हैं, फर्म के बिजनेस को कंटिन्यू चला सकते हैं। थर्ड है इफेक्ट ऑन ईच अदर, जब फर्म बंद हो जाती है तो इसमें यह नेसेसरी हो जाता है, पार्टनरशिप फर्म बंद ही हो जाती है, जो पार्टनरशिप है वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व भी हो जाती है, इसका इंपैक्ट ये पड़ता है, ये नेसेसरी होता है। इफेक्ट ऑन ईच अदर में जब फर्म ही बंद हो जाती है तो पार्टनरशिप तो डिसॉल्व होना ही है, पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है। और इसमें डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, अब पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई है, डज नॉट, इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते हैं कि फर्म बंद हो जाए, फर्म बंद नहीं होती है, इसमें फर्म कंटिन्यू रिमेनिंग पार्टनर चला सकते हैं। फोर्थ है लेजर, इसमें अकाउंट बनते हैं जब फर्म बंद होती है तो रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। फर्म को डिसॉल्व करने पर कौन सा अकाउंट प्रिपेयर होता है, रियलाइजेशन अकाउंट। और यहां ऐसा नहीं है, यहां जब पार्टनरशिप एंड होती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। फिफ्थ है अकाउंटिंग, द अकाउंट ऑफ द फर्म आर प्रिपेयर्ड फाइनली एंड क्लोज्ड। अब यहां जो अकाउंट बनाए जाते हैं वो फाइनली अकाउंट बनते हैं, वो सारे के सारे अकाउंट क्लोज होते हैं, एक भी अकाउंट का बैलेंस नहीं रहना चाहिए, सारे अकाउंट के बैलेंस जीरो करने होते हैं। लेकिन पार्टनरशिप बंद होने में ऐसा जरूरी नहीं है, अकाउंट्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स आर क्लोज्ड बट बुक्स ऑफ द फर्म कंटिन्यू, एसेट्स में नॉट बी सोल्ड आउट टू पे ऑफ द लायबिलिटीज। अगला क्वेश्चन है विच अकाउंट्स आर ओपनड ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, एक्सप्लेन रियलाइजेशन अकाउंट। मतलब फर्म के डिसॉल्व होने पर कौन कौन से अकाउंट ओपन होते हैं, एक तो रियलाइजेशन अकाउंट, सेकंड पार्टनर्स करेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट। इतने अकाउंट ओपन होते हैं जब भी फर्म डिसॉल्व होती है। आशा करता हूं स्टूडेंट्स आज वाली वीडियो आपको समझ आई होगी। यदि आपको वीडियो यूजफुल लगी है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।